तथागत बुद्ध तो कहते हैं ना, दुशील दुराचारी हो के 100 साल जीने से भी शीलवान गुणवान हो के एक दिन जीना भी उसका ज़्यादा पुण्य रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे एक फूल, ये फूल हमने आज एक जमा किया, कल एक जमा किया, परसों एक जमा किया, इस तरह जमा करते कर। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्खु लामा जी और यहाँ उपस्थित पुनवटकर उपासिका, पुनवटकर परिवार प्रमुख, संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्ध होने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए खूब सारे धम्म का उपदेश दिया और जितने भी उपदेश दिया हमारे हित के लिए ही, हमारे कल्याण के लिए ही उपदेश दिया। ऐसा एक भी उपदेश हमें नहीं मिलता जो कि भगवान बुद्ध ने बिना कारण के ही बोले या हमें काम का ही नहीं, ऐसा एक भी उपदेश नहीं मिलता। बुद्ध होने के बाद वैसे तथागत बुद्ध आराम से रह सकते थे कि अभी मुझे कोई भी दुख नहीं है, विमुक्ति सुख मिल गया, अभी मैं आराम से रहूँगा करके रह सकते थे। मगर उन्होंने हम जैसे दुखी प्राणियों को देखा और दुखी प्राणियों को दुख मुक्ति का मार्ग बताने के लिए एक क्षण भी आराम न लेते हुए गांव गांव, नगर नगर, जनपद जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए धम्म का प्रचार प्रसार किया। अभी हम कितना दुखी है, कितना परेशान है। एक उदाहरण ऐसा भी आता है जैसे कि ये वर्षावास का समय है, बरसात ऋतु है, बारिश हो रहा है, बारिश होने से नदी में बाढ़ आ जाता है। ऐसे बहुत बड़े बाढ़ में जैसे कि हम बीचों बीच बहे जा रहे, न पकड़ने के लिए इधर किनारा पकड़ सकता है, न उधर के किनारा पकड़ सकता है, बहे जा रहे। न वहाँ कोई द्वीप आइलैंड मिल रहा है जहाँ हम पकड़ के बच सके। बस इतने बड़े नदी में बाढ़ आ रहा है और बाढ़ के बीचों बीच बहे जा रहे, न इधर के किनारे न उधर के किनारे, न बीच में कोई द्वीप मिल रहा है। बस हमारा जीवन भी वैसा ही है। हम तृष्णा में इस तरह बह जा रहे, अरे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, सारे के सारे चाहिए। ऐसे तृष्णा में बह के हम इतना दुखी हो रहे हैं कि वो दुख अंत का कोई सीमाना ही नहीं है। दुख अंत का कोई सीमाना ही नहीं है कि यहाँ जाके हमारा दुख का अंत होगा, बता ही नहीं सकते। इसलिए हमारा जीवन जन्म हुआ, अनेक दुख कष्ट भोगे, फिर मरे, फिर जन्म हुआ, फिर दुख कष्ट भोगे। इस तरह से जन्म मरण के चक्र में इस तरह फंसे हुए हैं कि हमारा दुख चक्र अनंत काल तक चले जा रहे। एक बार तथागत बुद्ध ने पताचारा उपासिका को ये बोले थे। पताचारा उपासिका पता है ना, जो उपासिका एक ही दिन में उसके पति को सांप ने डस के मारा, वही पति के लिए पूरा घर बार छोड़ के प्रेम विवाह करके भागे थे। फिर पति मरने के बाद 2 बच्चे लेके मायके जा रही थी, तो ऐसे ही बारिश की वजह से नदी में बाढ़ आ रहा था, तो इतना आवश्यक था, तो पहले छोटे बच्चे को वहाँ किनारे पे रख के बड़े बेटे को उस नदी के किनारे छोड़ के आ रही थी बीच
नदी में पहुँचते पहुँचते उधर आकाश से चील रहता है ना, हाँ, चील ने वो छोटे से बच्चे को, अभी अभी रात को ही जन्म हुआ था, छोटे से बच्चे को मांस का टुकड़ा समझ के वो झपटने के लिए आ गया। हाँ, तो ये देख के चील को भगाने के लिए हाथ हिला हिला के उसको बोल रहा था, मगर चील ने उसको पकड़ के झपट के ले ही गया। और इधर बीच में चिल्ला रही थी, उसने हाथ ऐसे ऐसे हिलाई तो किनारे बैठे दूसरे बच्चे ने माँ मुझे बुला रही है करके भागा माँ की तरफ आ गया, तो नदी में वो भी बह गया। अब उसका कैसा हाल होगा, अपने पति मर गया, 2 बच्चे मर गया, इतना रोया, इतना शोक किया। फिर उसके बाद चलो मायके की तरफ ही, अब इतना रोना धोना कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि अपने मायके का घर कहाँ है, क्या हो रहा है। किसी से पूछते हैं कि अमुक सेठ का घर कहाँ है, तो बताने वाला भी कतराते कि वो बात मत पूछो, श्रावस्ती का कोई भी बात पूछो, मगर वो सेठ की बात मत पूछो। तो बोलती है मुझे वो सेठ की बात सुनना है। तो वो लोग बोलते हैं अरे कल भारी बरसात होने से वो सेठ का घर गिर गया, घर गिरने से वो घर के मालक मालकिन और उसके बेटे तीनों के तीनों मर गए। वो दूर जो धुआं उठ रहा है ना, वो तीनों को एक ही चिहान, एक ही जगह जो जला रहे हैं उसी का वो धुआं है। तो ये सुन के ही ऐसे हाल हो गया कि जैसे पैरों तले जमीन खिसक गया, कि कुछ भी होश नहीं रहा। फिर वो नंगे नंगे कभी रोती, कभी हंसती, कभी क्या बोलती, पागल की तरह वही श्रावस्ती नगर में घूम रही थी। बाद में भगवान बुद्ध के पास आए, भगवान बुद्ध के उपासिका स्मृति रखो, होश रखो, एक शब्द से होश आया, देखे कि नंगे। फिर वहीं शर्म से बैठ गई, किसी ने कपड़ा दिया, कपड़ा लपेट के बुद्ध के पास जाके अपना दुख सुनाती है। तो उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं उपासिका, कभी माँ मर गई, कभी पिताजी मर गए, कभी अपने परिवार मर गए, कभी अपने संतान मर गए, कभी वो मर गए करके जो हम दुख व्यक्त करते, दुखी होते हैं ना, आंसू बहाते, तो अनंत जन्मों में अगर वो बहाते हुए आंसू भी इकट्ठा किया तो समुद्र से भी ज्यादा हो चुका होगा। क्या अभी भी शोक करते हो? अभी समुद्र कितना विशाल है पता है ना, कितना पानी है जिसे नाप तोल भी नहीं कर सकता, इतना ज्यादा पानी है। उससे भी ज्यादा आंसू गिरा चुके होंगे हम, न जाने कितने जन्म लिए होंगे हमने। तो वो सुन के थोड़ा होश आते हैं, तो बुद्ध का उपदेश सुन के बाद में भिक्षुनी भी बनते हैं। भिक्षुनी बन के एक बार पानी रख के ये पैर धो रही थी, पहली बार पानी रखा वो थोड़ा सा आगे गया, सूख गया। फिर दूसरी बार पानी रखा, वो थोड़ा और आगे तक गया, सूख गए। फिर और तीसरी बार पानी रखा तो वो दूर तक गए, सूख गए। वो देखते देखते अभी एकदम आलम्बन होने लगा, ध्यान होने लगा, समाधि होने लगा। अरे ये क्या हो रहा है, हमारा जीवन भी तो ऐसा ही है। थोड़ा पानी उधर तक गया, सूख गया। बहुत सारे लोग माँ के पेट में मर रहा है, बचपन में ही मर रहा है। फिर थोड़ा पानी और थोड़ा दूर तक गए, सूख गए। तो जवानी में भी तो बहुत सारे लोग मर रहे। फिर वो पानी और दूर तक गए, सूख गए। तो बूढ़े काल में भी मर रहा है। पानी तो सूखना ही है, इंसान को मरना ही है, जीवन तो ऐसा ही है। तो ये ध्यान कर रहे उपासिका के मन स्थिति को जान के तथागत बुद्ध ने वहीं गंधकुटी में बैठे बैठे, विहार में बैठे बैठे मानो उसके सामने ही प्रकट हुए जैसा तथागत बुद्ध पताचारा ऐसा ही है। फिर तथागत बुद्ध एक गाथा सुनाते हैं तथागत बुद्ध। बुद्ध कहते हैं यो च वसतं जीवे अपसं उदय व्ययं ये काहं जीवितं सयो पश्यतो उदय व्ययं। तथागत बुद्ध कहते हैं यो च वसतं जीवे, 100 साल जीने से भी ज्यादा, 100 साल
हाँ, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल का उम्र है, आज के समय में तो 70-75 साल का है ना। 100 साल भी हम जिए अपसंग उदय व्यंग, ये उदय व्यय को न जानकर इंसान कैसे जी रहे हैं, जन्म हो रहे, कैसे मर रहे हैं, या एक फूल कैसे ये अच्छा हो रहा है, 1-2 दिन में सूख के ये कैसे फेंकना पड़ रहा है। तो ऐसे उदय और व्यय, उत्पत्ति और विनाश को न जान के 100 साल जीना ये कोई फायदा नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये काहं जीवितं से तो एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है, उत्तम है। किस तरह से? पश्यतो उदय व्ययं, उदय और व्यय, उत्पत्ति और विनाश को देख के एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है, उत्तम है, ऐसा तथागत बुद्ध उपदेश देते। वो उपदेश सुनते सुनते, ध्यान आलम्बन करते करते पताचारा ने वहीं दुख मुक्त अरहत ज्ञान प्राप्त करते हैं, दुख मुक्त होते हैं। देखो, जीवन में इतना सारा दुख का बात भी आ गया, फिर भी बुद्ध के शरण जाने से वो दुख मुक्त भी हो गया। इसलिए लोक में बुद्ध उत्पन्न होना दुर्लभ है। एक बुद्ध उत्पन्न हुआ तो वहाँ सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग वहाँ दुख मुक्त हो सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं बुद्ध। हमारे जीवन में दुख हुआ तो मतलब एग्जैक्ट जो हुआ, जैसा हुआ और उसको क्या चाहिए वही बताने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। मगर बुद्ध में परचित्त ज्ञाता ज्ञान है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। अभी धम्मदेशना सुन रहा है, अभी क्या आलस हो रहा है, या बेचैनी हो रहा है, या जाने का मन हो रहा है, या समय हो रहा है, वो सब जानते हैं। और सब जान के ऐसे उपदेश देते हैं कि सारे लोग बुद्ध ने हमें ही जान लिया और हमें उपदेश दे रहे करके बहुत ध्यान से सुनते थे, हर चीज जानते थे बुद्ध। इसलिए बुद्ध हर किसी को दुख मुक्ति का आराम से मार्ग बताते हैं। जो जानते हैं वो जानने के हिसाब से दुख मुक्ति मार्ग बताते हैं, जो नहीं जानते नहीं जानने के हिसाब से दुख मुक्ति का मार्ग बताते हैं। जो विज्ञ है, विद्वान है, उन लोगों के हिसाब से, जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उन लोगों के हिसाब से, अपने अपने क्षमता के हिसाब से, चित्त वृत्ति के हिसाब से तथागत बुद्ध उपदेश देते थे और लोग वैसे ही सुन के दुख मुक्त हो जाते थे। इसलिए लोक में बुद्ध उत्पन्न होना दुर्लभ है। उसमें भी किच्छो मनुष्य पति लाभो किच्छो मच्चान जीवितं, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। अगर हम मनुष्य न होते ना, बुद्ध मिले या बुद्ध का उपदेश मिले या बुद्ध का सद्धर्म मिले, हमें कुछ भी लेना देना नहीं, क्योंकि धम्म सुन नहीं पाते। मनुष्य के अलावा कोई भी जीव जंतु जानवर धम्म देशना नहीं सुन सकते। अगर उसको ये पिंजरे में रख के सुना भी दिया ना, वो समझ नहीं पाते। समझ नहीं पाएंगे तो क्या, ये जो कुत्ता रहता है ना, इंसानों के साथ में रह के, इतना एक ही खाट में रह के सो के बैठते, उसको कितना भी धम्म देशना सुनाओ, कोई अजनबी आए तो वो भौंकता ही है, उसका स्वभाव है। इंसान छोड़ के कोई भी प्राणी ये धम्म को नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता, अभ्यास नहीं कर सकता। इसलिए दुनिया में मनुष्य जीवन दुर्लभ है। हम में चिंतन मनन शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है, अच्छे बुरे का पहचान है। हम चाहे तो सभी पाप से अलग हो सकते हैं, सभी धम्म में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये जीवन को सिर्फ खाने पीने में और समय काटने में बिताना नहीं है, बहुत ही दुर्लभ है ये जीवन। ये बहुत साल पहले हमने एक छोटा सा पुस्तिका भी निकाला था, दुर्लभ जीवन करके। वो दुर्लभ जीवन में एक कहानी जो हमेशा याद रखना चाहिए, विशाल समुद्र में एक बांस का लकड़ी है और उसमें छोटा सा छेद है, और वही समुद्र में एक अंधे कछुए रहते हैं जो 100 साल में एक बार अपना सर पानी के ऊपर उठाता है, फिर 100 साल तक अंदर रहता है। अभी बताइए, 100 साल में एक बार सतह में सर निकालने वाले वो अंधे कछुए, वो बांस के लकड़ी में वो जो छेद है ना,
वहाँ पे सर डालना ये संभव होगा क्या? एक तो वो बांस की छड़ी एक ही जगह नहीं रहता, जहाँ जहाँ से हवा बहा वहाँ वहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ से छाल आया वहीं वहीं जाएगा, एक जगह टिका नहीं रहता। और वो भी अंधे कछुआ, उसको कहाँ निकलना है पता ही नहीं, एक बार सर निकाला और नीचे गया। क्या वो सर वो बांस की छड़ी के छेद में डाल पाएंगे? संभव ही नहीं। मगर ऐसे में भी तथागत बुद्ध कहते हैं चिरकाल तक अगर वो बांस की छड़ी नाश नहीं हुआ, चिरकाल तक वो अंधे कछुए नहीं मरा, तो वो समय जल्दी आएगा जब अंधे कछुए अपना सर वो बांस के जो छेद है ना उसमें डालेगा। मगर एक बार ये मनुष्य जीवन से पतन हो गया, नीचे गिर गया, तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होना उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल है। अब देखो, उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल है मनुष्य जीवन प्राप्त होना। क्यों पता है? क्योंकि मनुष्य है तो हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं, किसी को दुख दिए बिना, किसी को हिंसा किए बिना, क्या कोई अकुशल किए बिना हम जी सकते हैं। मगर दूसरा प्राणी देखो ना, जंगल के राजा शेर भी खुद को जीने के लिए दूसरे प्राणी को हिंसा करना ही रहता है, मारना ही रहता है। हर पशु पंछी जीव जंतु किसी न किसी को दुख दिए बिना, मारे बिना जी नहीं सकते। फिर ऐसे दूसरों को हिंसा करने वाले वो क्या सुगति में आ पाएंगे क्या? वो तो दलदल में फंसे पत्थर की तरह, जो दलदल में फंसे पत्थर निरंतर नीचे 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 ही जाता है, वो अपने आप होके ऊपर नहीं आ सकता। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इसको व्यर्थ में ऐसे ही काट के नहीं बेचना, व्यर्थ में सिर्फ खा पी के परिवार बना के मर के नहीं जाना। जितना हो सके उतना पुण्य करना है, धम्म करना है। तो मनुष्य जीवन प्राप्त होना तो दुर्लभ है। अभी आप लोगों को क्या बताऊं, मुंबई जैसे जगह में, वो भी तेमीपाड़ा जैसे जगह में रहते हैं, बाहर गए तो इंसान ही इंसान से ऊपर पड़ा है। अभी दुर्लभ बोले तो क्या, जो ज्यादा ही कम मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। अभी इतना सारे लोग हैं तो क्या दुर्लभ, कभी दुर्लभ का महसूस भी होगा क्या? मगर दुनिया भर के इंसानों को एक ही जगह जमा किया तो वो जितने होंगे ना, उससे कहीं ज्यादा एक जंगल में चींटियां निकलता है, उससे कहीं ज्यादा, इंसानों से ज्यादा। ऐसे जंगल तो इस दुनिया में कितना है। तो इस हिसाब से तो ये मनुष्य जीवन मनुष्य लोग कितना है, थोड़ा ही है। इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ तो है ही। किच्छु मच्चान जीवितं, ये मनुष्य की तरह जीना भी दुर्लभ है। मनुष्य जैसा जीना चाहिए, नहीं रहने के लिए घर हो गया, ना खाने के लिए खाना हो गया, ना पेंशन हो गया, ना अभी आराम से खा पी के मर जाने का करके बैठा, तो क्या दुर्लभ जीवन का क्या फायदा? तथागत बुद्ध तो कहते हैं ना, दुशील दुराचारी होके 100 साल जीने से भी शीलवान गुणवान होके एक दिन जीना भी उसका ज्यादा पुण्य रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे एक फूल, ये फूल हमने आज एक जमा किया, कल एक जमा किया, परसों एक जमा किया, इस तरह जमा करते करते ये फूल जमा करेंगे तो फूल ज़्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा होगा। उसी तरह हम आज थोड़ा पुण्य करेंगे, कल थोड़ा पुण्य करेंगे, हर दिन पुण्य करेंगे, करते जाएंगे तो पुण्य कम होगा कि ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। अभी पुण्य के बदले में हम आज भी थोड़ा पाप कर रहे हैं, कल भी थोड़ा पाप कर रहे हैं, परसों भी थोड़ा पाप कर रहे हैं, ऐसा पाप करते 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 जाएंगे तो पाप ज़्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा पाप होगा उतना ज़्यादा दुख होगा कि सुख होगा? दुख हमें पसंद है कि नहीं है? नहीं है। तो दुख पसंद नहीं है तो दुख के कारक जो पाप है वो हमें करना चाहिए कि नहीं? नहीं। अभी देखिए 100 साल तक हम जिए और 100 साल जी के हर दिन हम पापी कर रहे, पापी जमा कर रहे, तो 100 साल तक हम पाप करेंगे ना, तो जितना हमारा जीवन है हमारे लिए अभिशाप हो गया, क्योंकि पापी जमा कर रहे हैं ना, है कि नहीं? समझ गए क्या?
हाँ, इसलिए हमें पाप नहीं पुण्य करना चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई गलत नहीं करता। इंसान तो गलतियों का पुतला ही है। गलती होता है, अपराध होता है, मगर एक बार गलती करना वो उसका गलती है, दूसरी बार भी होना चलो अनजाने में फिर हो गया, मगर तीसरी बार भी क्या, तो अरे इसका आदत हो गया ना, हाँ, गलत करने का आदत हो गया, तो इससे हमारा कल्याण नहीं होगा। कोई गलती करता है तो गलती को महसूस करो कि मैं गलती कर रहा हूँ। जब गलती का महसूस होगा ना, उसको रिपीट नहीं करेगा, फिर से बार बार नहीं करेगा। मगर वो महसूस नहीं करता कि मैं गलती कर रहा हूँ, फिर वो कितना भी करते जाएगा। हाँ, इससे हमारा कल्याण नहीं है। इसलिए बुरा करे ये बड़ी बात नहीं है, मगर बुराई को बुरा है करके समझ के उससे दूर रहना ये बड़ी बात है। हम गलत तो करते हैं ना, पाप तो करते हैं ना, मगर पाप कर रहे इसको समझ के पाप से दूर रहना चाहिए। समझ गए क्या? जैसे हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, हम पंचशील में प्रार्थना करते हैं। अभी हिंसा करना चाहिए कि नहीं? नहीं। हिंसा करेंगे तो हमें सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? दुख मिलेगा। अभी हमें सुख चाहिए कि दुख चाहिए? सुख चाहिए। हमें चाहिए सुख, पर मिल रहा है दुख क्योंकि हम हिंसा कर रहे हैं। अभी हिंसा नहीं करना चाहिए, बुद्ध का उपदेश है। हम हिंसा करते हैं कि नहीं? किसी को भी, छोटे छोटे जीव जंतु प्राणियों को भी मारते हैं कि नहीं? हाँ, मारते हैं तो हमारी गलती हो गया, तो ध्यान रखो मारना नहीं चाहिए। मगर वो होश ही नहीं रखता, बार बार मारे जा रहे, तो उसका तो अपराध हो गया। फिर वो तो हर दिन पाप करते करते दुख का कारण बन जाएगा। वैसे ही चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशा पता सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद भी कहीं से हो रहा है तो ध्यान रखो, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अपराध कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वो दुख का कारण है और वो दुख मुझे ही भुगतना है। ऐसा याद करके ऐसे गलत चीज़ों से दूर रहना है। वो हमें ही करना है, हमारे लिए कोई करके देने वाला नहीं है। हमें खाना खाना है, भूख लगा है, तो हो सकता है कोई अपने ही रहा तो वो हमें खाना वाना बना के देगा, और इतना भी रहा तो सामने ला के खाइए करके देगा। अभी हमें भोजन दान यहाँ आए तो भोजन दान दिया हमें, हाँ, इतना अच्छा परिकार बना के दिया, मगर खूब दिवस नंतर आमच्या भंतेजी आले। हाँ, बहुत समय के बाद हमारे भंतेजी आए, अभी डॉक्टरेट हो चुके भंतेजी, महाथेरो हो चुके भंतेजी। हाँ भंतेजी, हाँ हम ही खिलाते, सिर्फ आप करो करके मुझे खिलाया क्या? नहीं खिलाया, सिर्फ सामने रखा। खाना तो खुद को ही है। हाँ, चलो अगर प्यार से खिलाया भी तो मुंह तक ही लाएगा। खुद को चबा के खाना तो खुद को ही है ना। चलो किसी ने चबा के भी एकदम क्या बारीक करके हमें मुंह पे चम्मच से डाल दिया, तो उसको खाना तो हमें ही है। हमें ही है। उसी तरह जीवन में अच्छा करना है हमारे हाथ में ही है, बुरा करना है हमारे ही हाथ में। अत्ता यत्नो ना तो कोई ना तो परोसिया, हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। आप अच्छा करेंगे आपको ही सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। आप बुरा करेंगे आपको ही दुख मिलेगा, अशांति मिलेगा। हाँ, खाली पैसे कमा के ज़्यादा पैसा जमा करके भी सुख मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। मगर पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे तो सुख और शांति मिलेगा, इसका गारंटी है। क्योंकि तथागत बुद्ध भी कहते हैं पुण्य करेंगे तो सुख मिलता ही है। अभी पंडित जी भी धम्मदेशना देते समय कहा ना, अरे सुख के लिए इंसान क्या नहीं करता, सारे चीज सुख के लिए ही है। जो भी कर रहे हम सुख के लिए ही तो है ना। अभी यहाँ हम धम्मदेशना सुन रहे दुख मिलेगा करके कि सुख मिलेगा करके? हाँ, दुख के लिए आए हैं क्या? नहीं। पंडित जी को भोजन दिया, दान दिया, ये सारा सुख के लिए या दुख के लिए? सुख के लिए ही है। जो भी इंसान जो भी कर रहा है सुख के लिए ही कर रहा है। यद्यपि लोग यहाँ पाप भी करता है, वो भी सुख के लिए ही करता है।
इसलिए सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि सुख क्या है, क्या करना चाहिए। वो अच्छे से जान लिया तो हम सुख के लिए ही करेंगे। एक बार श्रावस्ती के जैतवन बुद्ध विहार में 500 भिक्षु लोग जमा होके वहां चर्चा कर रहे थे कि सुख क्या है, इस दुनिया में सुख क्या है। कोई कहने लगा सुख क्या है, बहुत बड़ा पैसे वाला बनना, महाधनी सेठ बनना, ये सुख है। कोई कहने लगा अरे महाधनी तो क्या है, देश के राजा बनना तो और सुख है, राजा बना तो सारा देश अपने अंदर में, कितना सुख है, कितना भोग विलास है। कोई कहता है ये सुख नहीं है। सुख बोले तो ये पंच काम भोग, सुख करना, भोग करना, मतलब आंखों से जो मर्जी वो देखना, शरीर से जो मर्जी स्पर्श करना, मुंह से जो मर्जी वो खाने को मिलना, नाक से जो मर्जी वो सुगंध सूंघने को मिलना, कानों से जो मर्जी वो सुनने को मिलना, ऐसे पंच काम भोग विलास करना, ये सुख है। कोई ये सुख है, कभी कोई वो सुख है। तो तथागत बुद्ध उस समय आके पूछते हैं कि क्या बातें हो रहा था, हम सुख की बातें कर रहे थे। तो तथागत बुद्ध सब जानने के बाद कहते सुख क्या है, सुखो बुद्धानं उपादो, संसार में सुख बोले तो बुद्ध का उत्पन्न होना। एक बुद्ध उत्पन्न हुआ तो लाखों करोड़ों लोग दुख मुक्त हो सकते हैं। जहाँ जहाँ बुद्ध पहुँचते हैं वहाँ लोगों में सुख छा जाता है, शांति आ जाता है, इसलिए बुद्ध उत्पन्न होना सुख है। सुखा सद्धम्म देशना, सही धम्म सुनना, ये सुखकर है। अभी धम्म के नाम पे कितना भी गलत गलत बातें सुनेंगे तो उससे क्या होगा, गलत बातें सुन के हम उसमें मेहनत किया तो जितना मेहनत करेंगे उतना हमें पाप लगता है, अकुशल होता है। मगर सही धम्म सुनने को मिला, जितना मेहनत करेंगे उतना हमें पुण्य मिलता है, सुख मिलता है। इसलिए सही धम्म सुनना ये भी सुखकर है। सुखा संघर्ष सामग्री, ये संघ का एकजुट होना सुखकर है। कोई भी काम करो, हम एकजुट होके काम किया तो सारे काम बहुत आसान होता है, आसानी से खत्म हो जाता है। मगर अकेले अकेले करना पड़े तो बाकी तो छोड़ ही दो, ये छोटा सा रूम को झाड़ना पोछना भी कितना मुश्किल लगता है ना। अगर सब लोग एकजुट हुआ तो ये क्या पूरा टोल समाज पूरा साफ कर सकते हैं। संघ एकजुट होना। समग्दानं तपो सुखो, सब लोग मिल के तप करना, ये तपन होना या दुख मुक्ति के मार्ग पे चलना, ये भी बहुत बड़ा सुखकर है। इसलिए दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना सुख है, अच्छे धम्म सुनने को मिलना सुख है, संग एकजुट होना सुख है, और एकजुट होके तप करना ये भी सुख है। ये तथागत बुद्ध ने सुख के विषय में बताया। तो अंदर से जो सुख शांति मिलता है ना, जो प्रसन्नता मिलता है, वो सुख कैसे मिलता है? फिर तथागत बुद्ध इस तरह कहते हैं, पुण्यं चे पुरिसो कैरा कैराथे तं पुनः पुनः तम्मे छन्दं कैराथ सुखो पुण्य सौचयो। सुखो पुण्य सौचयो, उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है। कैसे सुख मिलता है? पुण्यं चे पुरिसो कैरा, इंसान को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। ये शरीर से, ये वाणी से, ये मन से अच्छा करना चाहिए। ये शरीर से, ये वाणी से, ये मन से गलत नहीं करना चाहिए, ऐसा पुण्य करना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः, बार बार बारंबार पुण्य करना चाहिए। एक बार किया बस करके नहीं, बारंबार करना चाहिए। तम में छंदं कैरा था, ऐसे करने से क्या मिलेगा हमें? सुखो पुण्य सौचयो, उच्च प्रकार के महान सुख मिलता है। अभी वो सुख अभी भी हमें शांति देगा, बीच में भी हमें शांति देगा, अंत में भी हमें शांति देगा। बाकी चीज़ तो क्या, घर में टीवी नहीं, और टीवी आया कुछ समय के लिए बहुत सुख जैसा हो गया, फिर बाद में वो सुख गया। घर में अच्छा सा एक बाथरूम बनाना है, बाथरूम बन भी गया, कितनी देर के लिए सुखा? थोड़ी देर के लिए सुखा, फिर वो सुख चला गया।
हाँ, घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, कुछ समय के लिए सुख है वो, परंतु तक सुख नहीं रहता। मगर जो इंसान पुण्य करता है, धम्म करता है, ये शरीर से अच्छा करता है, वाणी से अच्छा बोलता है, मन से अच्छा सोचता है, उन लोगों को हमेशा के लिए सुख शांति मिलता है, अभी भी, बीच में भी, अंत में भी। ऐसा सुख हमें चाहिए कि नहीं? हाँ, तो चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? पुण्य ही करना पड़ेगा, धम्म ही करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, जिस तरह आज के समय में हम हाथ हाथ में मोबाइल चला के बैठते हैं ना, हाँ, मोबाइल चलाते 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 रात होते होते पूरा उसका बैटरी खत्म हो जाता है। फिर क्या करते हैं? बैटरी खत्म हो गया, फेंक दो। फेंक देंगे क्या? मोबाइल फेंकते क्या करते? चार्जिंग लगाते, फिर चार्ज करते। वैसा ही जीवन में कितना भी हम सुखपूर्वक रहे, शांत पूर्वक रहे, फिर धीरे धीरे वहाँ चिड़चिड़ापन, थोड़ा वो अशांति, कोलाहल ऐसा फैलने लगता है, तो समझ लेना पुण्य चार्ज करने का समय हो गया। ऐसे समय में हमें रिचार्ज करना है। किस चीज़ का? पुण्य का। अभी पुण्य कैसे रिचार्ज करेंगे? चाहे आप दानं ददंत श्रद्धा पूर्वक दान दो, बिहार में दान दो, भूखे को खिलाओ, या ऐसे प्रोग्राम करो, दान दो, या शीलं रखन्तु सर्वदा, ये शील पालन करो, पंचशील को अच्छे से पालन करो, अष्टशील समय समय पे पालन करो, हाँ, ध्यान भावना करते जाओ, हाँ, धम्म देशना सुनो, धम्म की बातें सुनाओ, चर्चा करो, हाँ, किसी को मदद करो, सहयोग करो, कुछ भी करो, शरीर से अच्छा करो, वाणी से अच्छा बोलो, मन से अच्छा सोचो, पुण्य करो। जब हम पुण्य करेंगे, जब हम पुण्य का रिचार्ज करेंगे, तब देखते हैं फिर से मन एकदम एनर्जेटिक हो रहा है, एकदम ऊर्जामय हो रहा है। देखते हैं वहाँ दुख तो है ही नहीं, पूरा सुख मिल रहा है, शांति मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। इसलिए हमें भी समय समय पे पुण्य का रिचार्ज करते जाना है, उसके लिए माहौल बनाते जाना है। जब भी मौका मिले हमें पंते लोग बुला के परित्राण धम्म देशना सुनते जाना है। परित्राण बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद है। धम्म देशना ये जीवन जीने की उपदेश है, उसको समझ के जीवन में लागू किया तो हम आराम से सुखपूर्वक जी सकते हैं। उसके लिए भी ये धम्म देशना सुनना है, धम्म चर्चा करना है। अगर इस तरह एक माहौल बनाएंगे तो हम भी पुण्य कर पाएंगे, हमारी वजह से घर के लोगों को भी पुण्य करने का मौका मिलेगा और अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी पुण्य करने का मौका मिलेगा। इसलिए ये तो वर्षावास का समय है, वर्षावास में तो और ज़्यादा पुण्य करना चाहिए, और ज़्यादा धम्म करना चाहिए। बरसात समय में सारे खेती करने वाले किसान अच्छे से अच्छे वहाँ बीज बोते हैं, अन्न बोते हैं और बाद में अच्छे से फल मिलता है। वैसे ये पुण्य करने का समय है। तो ऐसे समय में हुआ तो कम से कम हफ्ते में एक दिन या 2 हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन बनते लोग जहाँ नज़दीक के हैं उन लोगों को बुला के परित्राण आशीर्वाद धम्म देशना सुनते जाना है। और हुआ तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी बुलाना है, और जहाँ भी अड़ोस पड़ोस में होता है वहाँ भी सहभागी होना है। इस तरह घर में करेंगे तो घर के सारे परिवार के लोगों को भी हो गया, हाँ, और अड़ोस पड़ोस के लोगों को हो गया, और अड़ोस पड़ोस में करते हैं तो हम भी वहाँ पुण्य में सहभागी हो सकते हैं। इसलिए दूसरी जगह पे पुण्य में सहभागी होना ये भी पुण्य है। घर में किया तो और अच्छा है, परिवार को भी सुनने को मिलेगा। परिवार लोग श्रद्धावान हुआ ना तो ये बार बार पुण्य कर सकते हैं। अतः अभी शिलाई बोलेंगे, पंते बुलाना है, और शंकर दादा बोलेंगे नहीं अभी नहीं बुला सकता, ऐसे बोलेंगे तो ये इच्छा पूरा हुआ क्या? और जब तक इच्छा पूरा नहीं होगा मन में दुख तनाव। हाँ, मगर दोनों श्रद्धावान है, आप बोलेंगे पंते को बुलाना चाहिए क्या? नहीं, क्यों नहीं बुलाना, बुलाएंगे, चलो पंडित जी को फोन करो, कब समय है। श्रद्धावान हुआ तो आसान हो जाता है। इसलिए परिवार में ऐसा कार्यक्रम रखे तो श्रद्धावान होने का मौका मिलता है। हाँ, भगवान बुद्ध के समय में विशाखा का प्रवचन सुनाना। विशाखा 7 साल के उम्र में श्रोतापति फल प्राप्त हुआ, बाद में बड़े होने के बाद शादी किया तो अबौद्ध कुल में, वहाँ बिहार जाने का मौका नहीं, पंते बुलाने का अवसर नहीं, कुछ भी नहीं।
मगर वो उपासिका ने क्या किया, वो पूरा परिवार को ही भगवान बुद्ध का उपदेश सुना के सबको दुख मुक्त कर दिया, श्रोता प्रतिफल में प्राप्त कर दिया, धर्मचक्षु प्राप्त करवा दिया। फिर आसान हो गया तो हर दिन फिर घर में बुला के भोजन दान देना, परित्राण सुनना, धम्म देशना सुनना, वो माहौल बन गया। इसलिए जहाँ हम रहते हैं वो श्रद्धावान बनाने के लिए भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए ऐसा धम्म का माहौल हम बनाते जाएंगे तो धम्म देशना सुनते रहेंगे, दान देते रहेंगे, शील पालन करते रहेंगे, ध्यान भावना करते रहेंगे। इससे हमारा प्रत्यक्ष पुण्य हो ही गया, वो तो हो ही रहा है। साथ ही साथ अपनों का भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। इसलिए हमें ऐसा पुण्य बार बार करना चाहिए। तो आज भी पूजनीय भिक्षु संघ आमंत्रण करके हमने बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करते हुए 5 शील अच्छे से पालन करेंगे, पंचशील प्रार्थना किया। बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण का आशीर्वाद लिया। उसके बाद बनते लोगों की धम्म देशना भी सुना। ये सारा जितना भी कर रहे ये पुण्य है, धम्म है। इस पुण्य के अनुभाव से विशेषतः शिलाई शंकर बाबा है ना, और जितने भी पुण्यवत्कर परिवार है, जितने भी उपासक उपासिकाएं, सबके जीवन में दुख मुक्त हो, भय मुक्त हो, रोग मुक्त हो, बीमार मुक्त हो। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में खूब खूब पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग, जिसे विमुक्ति सुख कहते हैं, जिसे निर्वाण सुख कहते हैं, वो निर्वाण भी साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।